मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 22/4/2024 की। वाणी है आज की 22/4/2024 की और सारे मुरली का। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवी देवता बनाने में ये मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं और बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम में चली जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। तो ये मेहनत बाबा को करनी पड़ती है। फिर गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहाँ पाप होता नहीं है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित है, दुखी है, इसलिए सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। तो गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म की सारी सृष्टि में आत्माएं हैं सबको वापस ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को वो ले जाते हैं वापस शांति धाम में। तो विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुखधाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए
एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापिस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम में, निर्वाण धाम में जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं कि मैं दूर देश अथवा परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था अभी वो है नहीं, तो इसलिए फिर मुझे पुकारते हैं, तो मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाने वाला हूँ। अब हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, असूल है ये देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण फिर अपने को देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, उनको कहते गॉड फादर। तो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को कभी गॉड फादर व पतित पावन तो नहीं कहेंगे, ये तो राजा रानी है, सतयुग के राजा रानी है लक्ष्मी नारायण, और श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस है। तो उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप नहीं बनाया। तो बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। अच्छा कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति ये मंदिर आदि बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के, और उन्हों से पूछना चाहिए कि ये विश्व के ये महाराजन महारानी थे, तो ये विश्व का राज्य भाग्य इन्होंने कैसे पाया, कैसे ये मालिक बने? तो कभी कोई बतला नहीं सकेंगे इन्होंने क्या ऐसे कर्म किए जो इन्होंने ये फल पाया, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है, तो ज़रूर पिछले जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया होगा। तो बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए हो, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म ये भूल गए हो। इसको न जानने के कारण सब और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो फिर रिटर्न होंगे, अपने अपने धर्म में आएंगे। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का यहाँ सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का होगा तो वो उनको अपने अपने धर्म में आना ही पड़ेगा। ये झाड़ है, इसकी 3 ट्यूब्स हैं, और फिर उससे वृद्धि होती जाती है, और कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, तो रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थ मार्ग वाले। ये निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर कैसे बन सकते हैं? तो तुम पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा अब तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप ही समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के,
भक्ति भी तुमको करनी है, द्वापर से भक्ति तो करनी है। बाप आकर तुम्हें भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है। तो बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप से तुमको कितनी माइट ताकत मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, और कोई भी सद्गति दाता नहीं कहा जाता, और कोई को भी सद्गति दाता नहीं कहा जाता, और कोई न सद्गति करते हैं न वापस जा सकते हैं। यहाँ ही रुद्धि को पाते रहते हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ, सबको वापस ले जाता हूँ। सद्गति कहा जाता है सत्युग को, मुक्ति है शांति धाम। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब तो आपस में ब्रदर्स हो, तो सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक मैं बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है, परंतु हिसाब किताब तो चुक तो करना ही है। फिर हिसाब किताब चुक तो कर वापिस चले जाते हैं। वो है शांति धाम, फिर वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। वो 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। माना पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, और फिर तमो प्रधान, और अभी है ये चढ़ती कला, फिर से तेरे बाने सरों का भला। अभी है ये संगम युग। बाप कहते हैं मैं आता एक ही बार हूँ संगम पर। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शिव बाबा जो कहते हैं उसको फॉलो करो। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो, तुम्हारे विकर्म इस योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर अब ज्ञान चिता पर बैठते हो। तो यह एक ही बाप तुम्हें समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब वो भी एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। अब तुम तो आस्तिक बने हो, तुम रचता और रचना को तुमने बाप के द्वारा जाना है। क्योंकि ऋषि मुनि आदि भी सब कह कर गए नेति नेति। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, माना हम नहीं जानते हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। यहाँ तो कितना दुख है, आयु भी कितनी छोटी है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी होती है, क्यों? वहाँ है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। तो सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। यहाँ तो कोई का अकाले मृत्यु भी होता रहता है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो कभी दुख नहीं होगा, तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाएगा। सब पाठधारी है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी सब ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा तुम्हें कर्म अकर्म
विकर्म की गति को समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात, सो ब्राह्मणों का दिन रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, फिर महाशिवरात्रि कहते हैं। भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का दिन उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। और इसमें भी अभय संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधेरी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, अब पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते मैं आया हूँ तुमको फिर से शांति धाम, सुखधाम में ले जाने के लिए। तुम ही सुखधाम के रहवासी थे, फिर 84 जन्म के बाद दुखधाम में आकर के पड़े हो। तुम पुकारते हो बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया में आओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। माना न तुमको काम कटारी चलानी है और न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो बहुत ही आदमशुमारी हो जाती। ये गपोड़े लगाते रहते हैं, ये लाखों वर्ष का है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ और मेरा भी पार्ट है। पार्ट बिगर कुछ भी हो नहीं सकता, पार्ट बिगर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़, माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है तुम्हारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और कोई हो नहीं सकता। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेविन बनाते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। तो बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का भाग्यशाली रथ है, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो शिव जयंती का अर्थ भी कोई जानते नहीं। वो तो कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। कहते आकाश है तो कुछ भी नहीं है, पोलार है, परंतु नाम तो हुआ ना आकाश। तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं है, भल पोलार है, परंतु फिर भी नाम तो है ना। तो ऐसे ही बाप का भी नाम है, तो उनका नाम है कल्याणकारी, उनका नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दी है। कोई बबूलनाथ भी कहते हैं। तो वो आकर काम कटारी से छुड़ाते हैं, पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। वो उनको ब्रह्म योगी, तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वह हो गया ब्रह्म तत्व, वो तो रहने का स्थान हो गया, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अब वह फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं बस वही भगवान है और हम उसमें लीन हो जाएंगे। तो गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। वो तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। और फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी ये रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। फिर बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं
ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो, चैन हो। अब वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, वो है शांति धाम, वो फिर आगे है सुख धाम। तो वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। और हमें सदा प्रसन्न चित्त रहना है, कभी क्रोध नहीं करना है। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है और हमें समर्पित बहनों का बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम लेना है। हाँ, अच्छा। ओम शांति। रात्रि का क्लास है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनास्टी बनती है। जितना तुम जानते हो, पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे कि बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सो भी तुम आगे चल सब कुछ देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, क्यों नहीं समझेंगे। चारों ओर अशांति होंगी, शांति का स्थान एक ही होगा, क्यों नहीं आएंगे। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, कोई होप नहीं दिखाई देंगी। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज़ भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, बन के तैयार है। परंतु वो समय ऐसा होगा जो खुद का खाने का भी समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं कि ये सभी उस समय होंगे, नहीं, कोई मर भी जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि यही सब होंगे जो जिनको समझाना चाहते ये सब समझेंगे। ऐसे भी नहीं कोई उसमें से मर भी जाएंगे। अब होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं, वही होंगे। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज़ भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आप आत्मा समझ बाप को याद करने लग पड़ेंगे। ये बाहर का आवाज़ कम हो जाएगा और आत्मा समझ बाप को याद करने लग पड़ेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। यहाँ इतनी गर्दी होंगी, बात मत पूछो, खड़े रहने जगह नहीं रहेंगी। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा, अरे अब विनाश तो होना ही है, दुनिया चेंज होनी है। और विवेक भी कहता है कि विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं
कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, तुम समझते हो बाप नई दुनिया स्थापन करेंगे कि जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होता ही जाएगा, होगा। क्या होता है, जिसको अनुभव पाना है तो वो आगे चल बहुत अनुभव पाएंगे। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से तो अच्छा पद मिलता है, अच्छा पद मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होंगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा जरूर। विनाश तो होना ही है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। अविनाश भी बॉम्ब्स के द्वारा होगा। अभी कितना भी कहते हैं हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वो छोड़ना तो है ही। और प्रकृति देखो बदलती जा रही है, कितनी बरसात आ रही है। ये कोई बरसात के दिन नहीं है, प्रकृति भी बदलती जा रही है और बॉम्ब्स भी बनते जा रहे हैं। विनाश तो होगा, तब तो सत्युग आएगा, नई दुनिया आएगी। हम तैयारी कर रहे हैं नई दुनिया की। सारी दुनिया में जब पता चल जाएगा तो सब आएंगे, बहुत भीड़ होंगी। लेकिन उस समय फिर जास्ती पढ़ाई नहीं होंगी, बस आवाज़ नहीं होगा। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। रात्रि का क्लास। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, डबल अहिंसक बन। योग बल से इस हेल को हेविन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। 2 नंबर है, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है और सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार है आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते हैं, स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार तो होते ही है, लेकिन अनेकता में एकता, अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने और किसका न माने, नहीं। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा
बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। सकाश द्वारा उनकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अभी समय नज़दीक आता जा रहा है। हमें अपनी तपस्या को बढ़ाना है। जितना हो सके, एक बाप दूसरा न कोई, इसमें ही हमारा कल्याण है। क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ कल्याण है। कि बाबा का नाम ही है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। इस अंत के समय में प्रकृति, अंत के समय में इस समय हमारा शिक्षक न बने, उससे पहले ही हम बाबा को टीचर बनाकर संपूर्ण पावन बन वापस घर जाए। बाबा ने कहा कि अगर पावन नहीं बनेंगे, सजाओं द्वारा भी पावन तो बनना ही है। फिर क्यों न उससे पहले हम योग द्वारा पावन बन वापस घर जाए। और जितना हो सके अगर हम याद में रहेंगे तो हमारे ये वाइब्रेशंस सेवा करेंगे। कौन से वाइब्रेशन हमको अब दुनिया में फैलाने हैं? बाबा कहते हैं समय अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशन तुम्हें सारी दुनिया में फैलाने हैं। तुम्हारा है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, उनका है निवृत्ति मार्ग। वो सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, घरदार छोड़कर जाते हैं। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हो। और वो तो ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं, समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो आत्मा का पार्ट खत्म हो गया। परंतु बाबा ने कहा है कि मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है, अविनाशी है, जो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं, ख़त्म नहीं होता। तुम्हारा भी पार्ट अविनाशी है। ये ड्रामा 5000 वर्ष का, लाखों वर्ष का हो नहीं सकता। 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष कहने वाले गपोड़े मारते हैं। फिर तो बहुत ही जनसंख्या हो जानी चाहिए थी। 5000 वर्ष का ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता रहता है। और इसमें कौड़ी का भी अंतर पड़ नहीं सकता। इसलिए उन साधु संतों ने कहा नेति नेति, हम नहीं जानते, नहीं जानते, हम इस सृष्टि का आदि मध्य अंत नहीं जानते। लेकिन एक बाप ही है, एक भगवान ही है जो निराकार है। वही आकर के इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। परंतु उनको अपना मुख नहीं है, अपना शरीर नहीं है। तो किसी का तो शरीर लोन पर लेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। तो जो नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण की आत्मा, जो ही फिर बड़ा होकर लक्ष्मी नारायण पद पाती, बचपन में श्री कृष्ण प्रिंस, और वही आत्मा जन्म लेते लेते जब ब्रह्मा बाबा के रूप में आए तो इनमें ही परमपिता शिव परमात्मा ने प्रवेश कर सारा ज्ञान सुनाया। तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों की रात, ब्राह्मणों का दिन। इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है श्याम सुंदर। तो ब्रह्मा बाबा अथवा वही श्री कृष्ण बनते, उनके लिए अगर कहा जाता श्याम सुंदर, तो हम सब के लिए भी कहा जाएगा श्याम सुंदर।
हम ही श्याम बनते, हम ही सुंदर बनते। तो बाबा ने कहा है तुमको क्या काम दिया है, सभी को काम चिता से उतार, तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाना है, सबको पावन बनाना है, बनना भी है। अंतिम समय चल रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब जितना भी समय रहा हुआ है इसमें हम अपना ही कल्याण कर ले, और याद से ही कल्याण होगा, याद से ही वाइब्रेशन बनते, याद से विकर्म विनाश होते, याद से भी सेवा भी ऑटोमेटिक होती। वो याद में है, गोया सारे विश्व को सकाश दे ही रहा है, उससे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली निकल ही रहे हैं। इसलिए जितना हो सके याद में रहो, भल धंधा धोरी करो, परंतु बाबा ने श्रीमत दी है, टाइम दिया है। फिर सायंकाल संध्याकाली 6:30 से 7:30 फिर से हमें एकांत में आकर, सेंटर पर आकर, घर पे वो वाइब्रेशन नहीं होते, वातावरण नहीं होता, यहाँ वातावरण का फर्क है। तो यहाँ आकर 6:30 से 7:30 फिर से योग किया, फिर मुरली को रिवाइज किया, फिर घर जा कर के फिर भोजन वगैरह करके फिर कोई क्लास सुना, या सोने से पहले बाबा को याद किया, जल्दी सो, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारी आयु भी बढ़ेंगी। ये सारी बीमारियां का जो जड़ है ये है मन। हमें मना भव, मन मुझ में लगाओ, बाबा कहते अपना मन मुझ में लगाओ। बाबा को हमसे क्या चाहिए, तुम्हारा मन मुझे दे दो, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। आज तक मन को ही दुश्मन समझते आए, लेकिन मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मन को बाबा में लगाओ, उसकी याद में रहो, तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर बाबा कहते तुम मेरी याद में हो, तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूँगा। फिकर से फारिग किया किंदा सद्गुरु, बाबा ने हमको सारी फिकर से फारिग कर दिया है। बाबा को हमसे क्या चाहिए, फिकर। अब तुम अपनी चिंता छोड़ो, तुम मेरी याद में रहो, तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। देखो आगे का समय खूने नाहक खेल इस भारत में बताया हुआ है। गृह युद्ध होने वाला है, आपसी मतभेद, तनाव देख रहे हैं, इलेक्शन के पीरियड में भी बढ़ता ही जा रहा है। ये एक मत हो जाए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अनेक अनेक धर्म, मठ, पंथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो झाड़ रुद्धि को पाया हुआ है। और भारत में फिर एक तरफ दिखाया है गृह युद्ध, परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव ये लड़ेंगे आपस में। लड़ाई झगड़ा कौन करता है, जिसका कोई धनी नहीं धोरी नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो हमारा तो धनी धोरी है। बाबा ने आकर कहा तुमको मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ डबल अहिंसक, जहाँ काम विकार भी नहीं होगा, कटारी, और जहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। ऐसी दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। और यहाँ तो अभी ऐसे होगा। दूसरे जो देश है इनमें क्या होगा, ये विज्ञान गर्वित अमेरिका, यूरोपवासी यादव लड़ेंगे आपस में, इनमें न्यूक्लियर वार होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से बटन दबाया ऐसा वेपन निकलता है, जो इस वेपन की लड़ाकू क्षमता कितनी है बताते। 1500 किलोमीटर, ये 3000 किलोमीटर, ये इतना 1000 किलोमीटर, वहाँ तक की इसकी मारक क्षमता है, ऐसे बताते। तो फिर भी अभी भी न्यूक्लियर वेपन किसी ने नहीं निकाला,
लेकिन कौन गारंटी ले कि ये नहीं निकाले? कोई गारंटी नहीं ले सकता। सबके पास बने हुए हैं, ईरान, इज़राइल, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, एक एक देश है, ये तैयार है, सक्षम है विनाश करने के लिए। तो दिखाया है 2 बंदर लड़ मरे और माखन श्री कृष्ण के मुख में दिखाया है, तीसरा ही कोई खा गया। तो ये जो भारत को दूसरे देश ये देते हैं उधार, भारत की स्थिति देखो क्या हो गई है। कहाँ ये साधु संतों का देश, ये महान आत्माओं का देश, पवित्रता को मानने वाला देश, पुण्य कर्मों को मानने वाला देश। और वो देश कौन से है? ये तो मांस मच्छी खाने वाले देश, नॉनवेज खाने वाले देश। भारत में तो भारत की भी का भी हाल देखो आज की इस इंसान को क्या हो गया। देखो कहाँ चले, क्या हो गया। घर घर में झगड़ा है, घर घर में हर मन में अशांति है। ऐसे समय पर एक तरफ स्थापना का कार्य, एक तरफ विनाश का कार्य, दोनों कार्य चल रहे। विनाश तो होना ही है, पर इधर स्थापना का भी कार्य चल रहा है। एक तरफ स्थापना होंगी पूरी, एक तरफ विनाश होगा। अंत में तुम सबकी कर्मातीत अवस्था तो होनी ही है। हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी? उस समय, विनाश के समय तुम्हारा कर्तव्य होगा सबको शांति का वाइब्रेशन देना। यहाँ तो इतनी गर्दी होंगी जो पाँव रखने भी जगह नहीं रहेंगी। और उस समय क्या कहेंगे? इतना ही कहेंगे, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें